तो दोस्तों स्वागत है आपका। सुशांत के केस में आज लगातार रिया चक्रवर्ती को तीसरे दिन बुलाया गया। सीबीआई ने आज 9 घंटे लंबी पूछताछ की और 9 घंटे लंबी पूछताछ में बहुत सारा ड्रामा रिया चक्रवर्ती ने किया। इतना ज़्यादा किया कि महाराष्ट्र पुलिस की महिला कांस्टेबल्स को भी सीबीआई को बुलाना पड़ा। तो क्या क्या किया ऐसा उन्होंने, मतलब वो सीबीआई को बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी। अभी 2 दिन पहले एक बड़ी खबर जो थी वो वायरल हो रही थी कि नुपुर प्रसाद ने वो उसको थप्पड़ मार दिया था, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। और जो सीबीआई है वो बहुत प्रोफेशनल तरह से पूछताछ करती है, बहुत प्रोफेशनल तरह से पूछताछ करती है। किसी भी तरह का जोर ज़बरदस्ती और दबाव वो नहीं देते हैं। बाहर जाके रिया सीबीआई पे कोई आरोप ना लगाएं, इसीलिए महिला कांस्टेबल्स को वहाँ पे अंदर बुला लिया गया। आज क्या पूछताछ में निकला? आज जो पूछताछ हुई उसमें सबसे बड़ा एंगल ड्रग्स के बारे में बहुत सारी पूछताछ की गई। ड्रग्स के सप्लायर्स, कहाँ से ड्रग्स आता था, कैसे आता था, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि दुबई से जैसे कि अगर नेट आ रहा है तो ड्रग्स आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है। तो जैसे जुर्म की दुनिया में एक नाम जो है वो डार्क नेट या डार्क वेब, कुछ भी बोलें हम, ये जुर्म की दुनिया का एक बहुत ही ख़तरनाक शब्द है। ज़्यादातर ड्रग डीलिंग जो है या जो भी गैर कानूनी काम है वो सारे के सारे उनकी जो डीलिंग है वो सब की सब डार्क नेट के माध्यम से ही होती है। तो क्या समझ में आ रहा कि रिया जो थी वो सिर्फ ड्रग की एक खुद उपभोक्ता ही नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़ी डीलर, सप्लायर और एक पूरी चेन की मेंबर थी। उसने सुशांत के घर को एक ड्रग का अड्डा सा बना रखा था। यहाँ तक कि जब वो घर से बाहर जाती तो कई बार ऐसा होता कि वो वापस किसी भी को फ़ोन करती, संदीप नहीं बल्कि जो भी वहाँ रहते थे, जो भी वहाँ पे थे, चाहे संदीप हो चाहे जो भी हो, पिठानी हो, कोई भी हो, फ़ोन करती और उनको अक्सर लिफ्ट लॉक करने को, किसी भी लड़के को सुशांत के पास छोड़ने को, ऐसी बातें उसकी चैट में वायरल हुई हैं और उसकी चैट में निकल के आई हैं। तो डार्क नेट बात करते हैं। डार्क नेट कैसे यूज़ होता है, क्या है डार्क नेट, आखिर ये कैसे काम करता है और डार्क वेब और डार्क नेट क्या है। तो हम आपको बता दें, डार्क नेट जो है पूरे इंटरनेट जितना यूज होता है, 94% इंटरनेट का यूज सिर्फ और सिर्फ डार्क नेट पे होता है, डार्क वेब पे होता है। बाकी हम, आप और बाकी सब लोग जो यूज़ करते हैं, सिर्फ 4% लोग ही, 4% नेट ही है, बाकी सब यूज़ करते हैं जो लीगली यूज़ करते हैं। अब सोचिए 94% जो है वो इलीगल में यूज़ होता है, ओके। और बाकी 2% जो है उसका डाटा नहीं है। तो कैसे सुशांत के लिए बहुत मिस्ट्री। अब एक कहावत है, एक शोले मूवी में एक डायलॉग था कि गब्बर को कोई मार सकता है तो कौन, गब्बर खुद ही मार सकता है खुद को। हाँ, ऐसा कुछ डायलॉग था। ये डायलॉग आजकल बिल्कुल रिया चक्रवर्ती के लिए बिल्कुल सूट करता है कि अब रिया चक्रवर्ती को कोई जो है वो मार सकता है, मतलब रिया चक्रवर्ती को कोई उसके खिलाफ़ सबसे ज़्यादा सबूत दे सकता है तो वो खुद रिया चक्रवर्ती ही है, कोई दूसरा नहीं है। रिया चक्रवर्ती ही अपने आप के खिलाफ़ सबसे ज़्यादा सबूत दे रही है। उसका बहुत सारे खुलासे जो रिकवर चैट हुई हैं, जो डार्क वेब से जो ड्रग्स मंगाई गई है, और भी बहुत सारी खबरें जो रिया के माध्यम से ही निकलती हुई आ रही हैं। तो 3 दिन की पूछताछ में ये सारी चीज़ें सामने निकल के आईं। आगे जो भी नई जानकारियाँ आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।